अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर, जो हमने आपकी साइंस टेक्स्ट बुक से लिया है। जो आज हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वाटर। तो सब हम जानते हैं कि पानी जो है इसकी क्या अहमियत है, ये कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए या बाकी जानवरों की ज़िंदगी के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें पौधे वगैरह सब हैं, उनके लिए ज़रूरी है। तो हम देखेंगे वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। बेसिक नेसेसिटी है ये, यानी सबसे पहली ज़रूरत है। अगर बतौर इंसान हम देखेंगे, हम सुबह जब उठते हैं हम अपने आप को साफ़ व पाक तभी करते हैं जब हम अपने आप को पानी से धोते हैं, नहाते हैं, हम अपने कपड़े धोते हैं, हाथ साफ करते हैं, बाकी चीज़ें। तो सबसे पहले जो हम अपनी हाइजीन का जो ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत व सफाई का ख्याल रखते हैं, इसमें सबसे पहले हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। वाटर एज ए सोर्स, अगर हम सोर्स देखेंगे, इसको नेचुरल रिसोर्स देखेंगे, रिसोर्स देखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि पानी जो है ये यूजुअली फ्रेश वाटर, वो फ्रेश वाटर दैट आर यूजफुल फॉर पोटेंशियली यूजफुल टू सोसाइटी, जो यूज़फुल हो या पोटेंशियली यूज़फुल हो सोसाइटी के लिए। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, रिक्रेशनल यूज़ के लिए। इसके लिए हमें ग्राउंड वाटर है, हमारे पास रिवर्स हैं, लेक्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हैं। तो अब हम इनका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह ख्याल रख सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो मुल्क है इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनको अच्छी रेनफॉल मिलती है, जिनके पास अच्छा पानी का ज़ख़ीरा होता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है। कुछ महीनों के लिए वहाँ पानी अवेलेबल रहता है, लेकिन कुछ महीनों के लिए वो पानी अवेलेबल नहीं रहता है। जैसे हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान, ये ज़्यादातर डिपेंड करता है रेन वाटर पे, यानी जब मानसून आते हैं ये अपने साथ बारिश ले आते हैं, ये अपने साथ वो हवाएं जो मानसून लाते हैं, तो चंद महीनों के लिए हमारे लिए यहाँ पानी मैसर रहता है। इससे हमारी फसल भी बनती है, इससे हमारे यहाँ पानी की जो कमी होती है वो भी दूर हो जाती है। लेकिन फिर कुछ महीनों के लिए हमें फिर से पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है। Some regions having good sources of water all are flourishing because they have good crops, but the regions having shortage of water in thick of poverty because of poor growth, crop growth। हम देखते हैं जहाँ फसल अच्छी बनती है वहाँ के लोग, वहाँ के किसान थोड़ी सी तरक्की करते हैं, और जिस जगह पे फसल अच्छी नहीं बनती है वहाँ तर लोग ज़्यादातर क्या रहते हैं, गरीब रहते हैं। फसल तभी अच्छी बनेगी जब उसको पूरा इरिगेशन का निज़ाम अच्छा होगा, पानी का अच्छा निज़ाम होगा तो हमारी फसल बनती है, और अगर पानी का अच्छा निज़ाम नहीं है तो वहाँ अच्छी फसल नहीं बनती है। It is therefore necessary to have proper management of available water resources so that there is an equitable distribution of water for all the people in all the parts of the country। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी बनता है कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो जिसमें अवेलेबल वाटर जो रिसोर्स हमारे पास है इसका बाकायदगी से यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि सब लोग जो है हमारे मुल्क में वो सब अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकें और अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। अब जो सोर्सेज है हमारे पास वाटर के, तो उनमें जो अवेलेबल सोर्स है वहाँ उसमें रेन है, रिवर्स हैं, लैक्स है, पॉन्ड्स हैं, वेल हैं, ग्लेशियर्स यानी वो जो पहाड़ वाले जहाँ पहाड़ों पे साला साल बर्फ़ रहती है, फिर वो मेल्ट हो के नदी नालों की शक्ल में, फिर दरियाओं की शक्ल में हमारे तक वो पानी पहुँचता है। फिर कहीं डैम हमने बनाए हैं, तो ये कुछ सोर्सेज हैं। हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है यहाँ ज़्यादातर बारिशें होती हैं। ये रेन फेड जो है इस पे ज़्यादा यानी बारिश का ही
हिंदुस्तान का इन्हिसार, ज़्यादातर हमारा एग्रीकल्चर का इन्हिसार बारिशों पे होता है। रेन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। रेन्स इन इंडिया आर लार्जली ड्यू टू मानसून। जब मैंने पहले भी आपको कहा कि ज़्यादातर जो बारिश होती है वो मानसून हवाओं से ही होती है, विच लास्ट फॉर ए फ्यू मंथ्स। डिस्पाइट गुड रेन्स वी आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड फॉर वाटर ऑफ ऑल द पीपल, बिकॉज क्योंकि बारिशें होती हैं फिर भी हम ज़्यादातर लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह से उनकी डिमांड्स को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। उसकी क्या वजह है? नंबर 1, ड्यू टू रैपिड ड्यू टू पॉपुलेशन, आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, रैपिडली इज इंक्रीजिंग रैपिडली। तो हम देखते हैं हमारे मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उतना जो है फ्रेश वाटर या पोर्टेबल वाटर की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ती है। नंबर 2, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट कवर ऑन ग्राउंड। हमारी जो ज़मीन है इसके ऊपर वेजिटेशन कवर नहीं है ज़्यादा। only a little water sweeps into the ground and gets stored as ground water। तो बहुत ही कम पानी जो है वो नीचे चला जाता है ज़मीन के अंदर, जो स्टोर हो जाता है ग्राउंड वाटर या वाटर टेबल इंक्रीज करता है। द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर मच मोर वाटर फॉर इरिगेशन। तीसरा है जो हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा पानी चाहिए इरिगेशन के लिए। नंबर 4, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। जो हमारा अनट्रीटेड सीवेज जो निकलता है जिसको हम पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते या इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उसका डिस्चार्ज रिवर्स में लेक्स में चला जाता है और फिर इससे अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल वाटर वो रिड्यूस हो जाती है, हमारे पास कम रहती है। नंबर 5, द चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ पीपल स्पेशली इन अर्बन एरियाज इज कंज्यूमिंग मोर वाटर। यानी लाइफस्टाइल जो लोगों का बढ़ गया है, गाड़ियां धोते हैं, पार्कों को पानी देते हैं या मकान ज़्यादा तामीर होते हैं उसमें पानी ज़्यादा लगता है। इस तरह जितना भी लाइफस्टाइल ज़्यादा बढ़ता जाएगा लोगों का अर्बन एरियाज में उतना पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, पानी ज़ाया भी होता है। फिर एक और हमारे पास है जिसको हम सोर्स कहते हैं वो रिवर है। जो रिवर है वो भी इम्पोर्टेंट सोर्स है क्योंकि रिवर्स जो है वो सप्लाई करते हैं हमें वाटर। जो मेल्टिंग स्नो है लाइंग ऑन द पीक्स ऑफ स्नो माउंटेन्स या ग्लेशियर से हम तक पहुंचता है, ये भी है एक हमारे पास रिसोर्स। तो हम इसका मैनेजमेंट भी हमें देखना है कि रिवर वाटर को किस तरह हम डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या बाकी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करके इसको हम किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम आगे बात करेंगे पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर पे और डैम्स जो हमारे लिए यूज़फुल होंगे वो किस तरह हमारे लिए यूज़फुल होंगे। इंशाल्लाह इस पे कल बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।